हेलो स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है ग्राफ्स फॉर वेरियस इक्वेशंस। ठीक है, ये हमने कल भी स्टार्ट किया था। इट मीन्स कि हम जनरली अभी क्या पढ़ेंगे, बहुत सारी इक्वेशंस हम पढ़ेंगे। उन इक्वेशंस, हर एक इक्वेशन के लिए क्या होता है, अपना अपना ग्राफ होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम ग्राफ्स पढ़ेंगे फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था, एक इक्वेशन डिस्कस की थी, किसकी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? जनरली कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो वो इट मीन्स वो क्या है, वन डायमेंशनल, 1D। 1D है, इट मीन्स जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी उसमें जनरली, जैसे हमने कल पढ़ा था, y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें अगर ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो कैसे पता चलता था, इसकी x की पावर से। अगर पावर 1 होती है तो इक्वेशन कौन सी होती है, लीनियर। तो अगर पावर 1 होती है, अगर पावर 1 होगी यहाँ पे x की, तो यहाँ पे m क्या था, m था स्लोप। ठीक है, सी क्या था, सी था इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मीन्स जहाँ पे लाइन, जो हमारा ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन जो कट करती है एक्सिस को, वो आता है इंटरसेप्ट। स्लोप क्या होती है, मैंने बताया था, ये टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर भी होती है। और जो स्लोप होती है वो dy बाई dx के बराबर भी होती है। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के बराबर होती है। अब ये क्या होता है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। कल क्या मतलब, अभी थोड़े टाइम के बाद डिस्कस करेंगे। जो हमारा जो 6th टूल है वो होता है डी बाई डी एक्स, दैट इज़ डिफ्रेंसिएशन जो होती है। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब पावर 1 होगी तो तब जनरली पावर क्या होगी, जब 1 होगी तो जनरली वो जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, या जिसको हम बोल सकते हैं लीनियर ग्राफ होगा। ठीक है, तो वो कौन बताएगी, पावर। ठीक है, इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था कल ये भी पढ़ा था कि जो y इक्वस टू माइनस एम एक्स प्लस सी हो तो उसका क्या मतलब होता है, और अगर हमारे पास हो y इक्वस टू एम एक्स माइनस सी हो, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है, एम स्लोप है, इट मीन्स नेगेटिव स्लोप है। और नेगेटिव स्लोप मीन्स अगर हमारे पास ग्राफ ये आता है, ठीक है, ये एब्सीसा होता है, इसको एब्सीसा बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, इस केस में जो हमारा ग्राफ आएगा, नेगेटिव स्लोप मीन्स ऊपर से नीचे स्लोप आ रही है। ठीक है, तो ये स्लोप ऐसे आएगी। ठीक है, नेगेटिव स्लोप इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेप्ट नेगेटिव है, हमने कल डिस्कस किया था। इंटरसेप्ट नेगेटिव जब हो तो तब ग्राफ कैसा आता है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। ओके, अब चलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के स्पेशल पार्ट थे हमारे। ठीक है, अब जल्दी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो है सेकेंड जो हम इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है, वो है वाई स्क्वेयर इक्वस टू के एक्स। यहाँ पे क्या था, y इक्वस टू एम एक्स था, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वस टू के एक्स है। ठीक है, ये इक्वेशन, एक इक्वेशन ये होगी, ये डिस्कस करेंगे अभी हम। और अब हम दूसरी इक्वेशन क्या डिस्कस करेंगे, दूसरी इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वस टू माइनस के एक्स। ठीक है, नेगेटिव आ गया। ठीक है, देन हम इक्वेशन एक डिस्कस करने जा रहे हैं हम यहाँ पे, एक तीसरी इक्वेशन जो क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर इक्वस टू के वाई। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, आगे एक्स है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो आगे क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्वेशंस होती हैं किसकी होती हैं, चलिए जो तीनों इक्वेशंस मैंने लिखी हैं, ये जो इक्वेशन होती हैं, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ सिमेट्रिक पैराबोला। ठीक है, कौन सा पैराबोला, सिमेट्रिक पैराबोला। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये पैराबोलिक की शेप जो होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, अब जनरली पैराबोलिक की पहचान क्या है, जब पावर हमारी क्या हो, 2 हो। क्या, 2 हो, और कैसी की फॉर्म में हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स हो या एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई हो। पावर 2 है, अगर यहाँ पे पावर 2 है तो उसको कौन से, उसकी जो शेप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैराबोलिक। तो याद रखना, अगर पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और अगर हमारी 2 है पावर तो हमारा क्या आएगा, आपका पैराबोलिक ग्राफ आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो ग्राफ है इस इक्वेशन का बना रहे हैं, जब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, अब वर्ड आता है सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक कैसे चलता है, देखो अगर कोई एक चीज़ है, सपोज ये ट्राइंगल है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से कट लगाऊंगा, ठीक है, इसका ये वाला कोई पोर्शन है, वो पोर्शन और जो ये पोर्शन, ये दोनों सेम दिखेंगे तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक है। अगर मैं ये ट्राइंगल लूँगा, ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ से कट मारूंगा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ये वाली शेप और ये शेप अलग आ रही है। तो कोई भी चीज़ सिमेट्रिक तब होती है जब उसको मैं कट करूँ, उसको जैसे मर्जी कट करो, चाहे इसको हॉरिजॉन्टल कट करो चाहे वर्टिकल कट करो, दोनों चीज़ें जलने की आनी चाहिए, सेम एज इट इज़ आनी चाहिए। तो इस केस में हमारी सेम आ रही है और इस केस में नहीं आ रही, तो ये सिमेट्रिक है, ये नॉन सिमेट्रिक है। ठीक है, ये डिफरेंस था हमारा सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक में। अब हम बात करते हैं कि जो ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स इक्वेशन है, तो पहले बात तो ये स्क्वायर आ गया तो पैराबोलिक ग्राफ तो हो गई। अब जल्दी वाई अगर इस तरफ, यहाँ पे देखो वाई इस तरफ है, यहाँ पे एक्स इस तरफ है, तो अब क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, जो वाई स्क्वायर है वो किसके बराबर है, के एक्स के लेट इट भी कुछ कॉन्स्टेंट ले लेते हैं हम इसको। ठीक है, अब जो एक्स है तो ये जल्दी जो अभी अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ये ऐसे, ये अब सीसा
जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये ऑर्डिनेट जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब जल्दी जो ये ग्राफ आया वो कैसे आएगा, देखिए बोला ये सिमेट्रिक पैराबोलिक है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर है तो पैराबोलिक ग्राफ आएगा। अब पैराबोलिक ग्राफ कौन सी एक्सिस, वाई स्क्वायर को के एक्स। अब हमने ड्रॉ कहाँ पे करना है, एक्स के ऊपर, बिकॉज क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स की वैल्यू पे, एक्स पे 1 पुट करेंगे, जिस पे डिपेंड कर रहा है वहाँ पे। तो पैराबोलिक शेप ऐसी होती है, ठीक है। स्ट्रेट नहीं जाना, थोड़ा सा लिटिल बिट ऐसे कर्व, इधर नीचे की तरफ ऐसे बना देना ऐसे। तो ये सिमेट्रिक हो गया। अगर यहाँ से कट मारूंगा मैं इसको, तो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ सेम दिखेगा ऊपर वाला। तो ये आ गया आपका, दिस इज द ग्राफ फॉर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एस, दैट इज पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। बट जो ये पैराबोला है, पैराबोलिक शेप किसके अबाउट सिमेट्रिक है, अबाउट वाई एक्स एक्सिस के ऊपर, जो यहाँ पे लिखा होगा उसके अगेंस्ट। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई है। इट मीन्स कि यहाँ पे जल्दी जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, सेम ऐसा ही तो आएगा। बट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसमें, ये सिमेट्रिक इसके वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, तो ये वाई आ गई, ये ऐसे जाएगा, एक साइड ये आ गया सिमेट्रिक है, दूसरी साइड यहाँ पे। तो ये पैराबोलिक शेप होती है ये। तो ये इसकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब सर क्वेश्चन राइज होता है कि जो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स है, माइनस एक्स का मतलब ये सिमेट्रिक तो है एक्स एक्सिस के अगेंस्ट बट माइनस वाले में, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा वो इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। ये देखना आपने, ये ग्राफ ऐसे ऐसे, ठीक है। 2 एक्सिस आ गए हमारे पास, क्लियर। अब जर्नी क्या है, माइनस एक्स है, तो ये देखो ये पॉजिटिव एक्स होता है, इस तरफ माइनस एक्स होता है, तो ये ग्राफ क्या आ जाएगा आपका, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा, ये ऐसे पैराबोलिक शेप और इसकी पैराबोलिक शेप ऐसे। दिस इज द पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस बट कौन सी, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जनरली पैराबोलिक ग्राफ होते हैं, ठीक है। तो पैराबोलिक ग्राफ का अगर शॉर्टकट याद रखना हो कि अगर पावर 2 हो, जैसे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो इस इक्वेशन को जनरली हम क्या करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब ये जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है तो ये सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस की इक्वेशन, यहाँ पे वाई के सिमेट्रिक, वाई इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे वाई के अगेंस्ट सिमेट्रिक होगी, देखो वाई के अगेंस्ट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो ये जनरली हमारे पैराबोलिक था, ठीक है। अब थर्ड जो इक्वेशन आती है वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। वो इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर यहाँ पे भी तो स्क्वायर आ गया, तो ये भी जनरली क्या होगी, पैराबोलिक ही होगी, ठीक है। तो ये यस, ये भी बेसिकली क्या होती है, ये पैराबोलिक होती है। बट अगर इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स है, अगर ऐसे है, 2 ही वेरिएबल है कुछ यहाँ पे, जैसे ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। अगर ये सिंपल होती है तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक पैराबोला हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसी इक्वेशन होगी, देखो ये भी एक्स स्क्वायर पैराबोलिक तो होगा, ठीक है। पैराबोलिक तो ये ग्राफ होगा लेकिन एसिमेट्रिक होगा, ठीक है। एसिमेट्रिक मीन्स जिसकी सिमेट्री नहीं होती। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर मैं ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को कट करूँगा तो ये शेप इसको ऐसे दिखेगी और नीचे वाली शेप ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो ये एसिमेट्रिक, एक ये सिमेट्री अलग है, सिमेट्री अलग है, तो एसिमेट्रिक पैराबोला। तो स्क्वायर है तो सीधी बात पैराबोलिक है। अगर ए एक्स प्लस बी एक्स इस फॉर्म में है तो ये जनरली क्या होगा, एसिमेट्रिक पैराबोला होगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जनरली यहाँ पे ए और जो ये बी हैं ये क्या होते हैं, ये अब जनरली क्या हो सकते हैं, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट्स, ठीक है। ये मैथ्स में डिस्कस करेंगे, इधर यहाँ पे जरूरत नहीं है करने की, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन है होता है कि अगर ए पॉजिटिव हो बी नेगेटिव हो तब शेप क्या होगी, तो वो जनरली जो ग्राफ होगा हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, एक केस बताता हूँ। इफ़ अगर क्या हो, जो ए है हमारा यहाँ पे ए, अगर ये पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो, और जो ये बी है अगर ये नेगेटिव हो, ठीक है, उस केस में जो ग्राफ आएगा उसकी शेप क्या होगी ये मुझे बताओ, ठीक है। बड़ी बात पैराबोलिक होगी, ऑब्जेक्टिव के लिए पैराबोलिक होगी। अब होगी कैसे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखना, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो इंडिपेंडेंट कौन है, एक्स, तो ये ग्राफ कहाँ बनेगा, एक्स के ऊपर बनेगा, ठीक है। अब जनरली बोला ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो इसका जनरली जब बी नेगेटिव होगा तो इसका जनरली ग्राफ अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें आप। ये ग्राफ आएगा ऐसे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये, तो ये जनरली जो ग्राफ आ जाएगा ये आएगा कब, जब ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि अगर ए भी पॉजिटिव है और बी भी जनरली क्या है हमारा, पॉजिटिव है, तो तब जनरली जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये पैराबोलिक, दिस इज द पैराबोला विच इज़ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा कब,
लेकिन कौन सा हो जाएगा, एसिमेट्रिक पैराबोला। इसके लिए ये वाला ग्राफ है, और अगर ए पॉजिटिव हो बी नेगेटिव हो तो ये वाला ग्राफ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब जो इक्वेशन आ रही है, फोर्थ इक्वेशन जो आ रही है हमारी, वो ध्यान से देखनी है आपने। वो इक्वेशन है आपकी x इंटू वाई, दैट इज़ जो बोथ वेरिएबल उनको मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू सी। वो जहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपको ऐसी इक्वेशन आई, इसका ग्राफ बनाने के बोले देखो, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब जो बोलता है, जो अब इंपॉर्टेंट है कि जब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट आ जाएगा और उनका जो रिजल्ट आएगा वो अगर कांस्टेंट हो, तब जनरली जो इनका ग्राफ आता है वो उसकी जो शेप होती है वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो जो ग्राफ आता है आपका, वो क्या आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो याद रखना आपको नाम, ये हाइपरबोला होता है, ठीक है। जैसे स्क्वायर पैराबोला होता है, तो ये जनरली क्या होता है, ये हाइपरबोला होता है, ठीक है। हाइपरबोला कैसे होता है, सिंपल सी बात है, ये ड्रॉ किया और ये ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग शेप होती है ये, तो दिस कॉल्ड एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये जनरली जो ये वाला ये इक्वेशन है, जब दोनों का प्रोडक्ट होता है तो ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर, ठीक है। अब जनरली क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं, देखो इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें। एक इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये एक इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन आती है यहाँ पे, देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो है ही है, ऊपर क्या आ गया, नीचे क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1। अगर ये इक्वेशन है तब कौन सा ग्राफ आएगा, और ये इक्वेशन है तब कौन सा ग्राफ आएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन इसके नीचे कुछ डिवाइड हो रहा है। मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ इस चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको कि जनरली यहाँ पे जो एक्स और वाई है, इनकी जो इक्वेशन है वो क्या होती है। तो ये जो इक्वेशन होती है, ये होती है इक्वेशन होती है सर्कल की, इसकी सर्कल की। मीन्स जो हमारा ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, सर्कल। और ये जो इक्वेशन होती है ये होती है इलिप्स की, ठीक है। इलिप्स पता है कि आपको क्या होता है, ठीक है, जो हमारा एग होता है, एग शेप जो होती है इलिप्स, तो ये इलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। अब जनरली जो सर्कल है ये कैसे बनेगा, और ए क्या है, ए इज़ नथिंग, इट इज़ बेसिकली द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये क्या है, इसका रेडियस है, ठीक है। जैसे ये ग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे बना लिया, ए इसका रेडियस है, ये ओरिजिन आ गया, यहाँ से ए रख के माना, यहाँ से आर्क हमारी, तो ये जो आ गया, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द सर्कल हुज ए इज़ रेडियस। अब इलिप्स क्या होता है, इलिप्स भी सेम सर्कल के से ही मॉडिफाई, क्योंकि इसी इक्वेशन से मॉडिफाई हुआ, तो मॉडिफिकेशन सर्कल में करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना हमने करना, देखो यहाँ पे तो रेडियस सेम था ए, ये सारी जगह ए था, तो यहाँ पे जनरली ए और बी दो रेडियस आ गए हैं, एक होता है मेजर रेडियस, एक होता है माइनर। माइनर कौन सा होता है, छोटा हुआ, तो यहाँ होगा ये सर्कल ही, बट इसके दो रेडियस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इलिप्स की फॉर्म बना देगा, ठीक है। तो ये मेजर, ये जो ए है ये मेजर रेडियस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, माइनर रेडियस, जो क्या है बी, ठीक है। ये जनरली हमारा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये हमारी इक्वेशंस थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब देखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, एक इक्वेशन आती है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन आती है आपके पास y इक्वल्स टू ई पावर माइनस के एक्स, ठीक है। ई मीन्स एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब जल्दी कोई एक्सपोनेंशियल है तो इस जो इसका ग्राफ होगा वो उसको क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल कर्व। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल कर्व। देखो एक्सपोनेंशियल कर्व और जो रेक्टेंगुलर पैराबोला, ये इस पे कंफ्यूज नहीं होना, तो इस डिफरेंस देखना है। देखो ई की पावर माइनस के एक्स है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमेशा याद रखना आपको, ये ऊपर से नीचे आता है, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये नीचे टच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैराबोला में जल्दी क्या हो रहा था, ये ऑलमोस्ट नीचे की तरफ जा रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ से खुला हुआ था। एक्सपोनेंशियल ग्राफ यहाँ से बंद रखना आपने, फिर यहाँ से खोलना है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये जो डिफरेंट इक्वेशन है। जैसे ये इस इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ होगा कैसा ग्राफ होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, या इसको एक्सपोनेंशियल कर्व बोलेंगे या एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी बोलेंगे, कैसा होगा ऐसे। तो अब आपने क्या करना है, इन सभी की शेप आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये जर्नी हमारे पे क्या था, जो हमारे इक्वेशंस, डिफरेंट इक्वेशंस थी हमारे पास, ठीक है, उनके लिए डिफरेंट ग्राफ्स है वो कैसे प्लॉट करने हैं, ठीक है। अगर पावर 1 है तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर पावर 1 है तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मीन्स क्या होगा ग्राफ हमारा, लीनियर, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये हो जाएगा ग्राफ आपका। दूसरी बात क्या बड़ी, अगर हमारी पावर 2 है, ठीक है, तो ग्राफ क्या सा होगा, पैराबोलिक। अब पैराबोलिक दो किस्म के हो सकते हैं, एक होता है सिमेट्रिक पैराबोलिक, एक होता है एसिमेट्रिक, ठीक है। जो सिमेट्रिक पैराबोलिक है उसकी इक्वेशन अलग से है, और जो एसिमेट्रिक है उसमें अलग से है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी। थर्ड थी हमारी जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी किसकी, रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला की, ठीक है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता था कि जो दो वेरिएबल उनका जो प्रोडक्ट है वो किसी तीसरे कांस्टेंट के बराबर होता है। ये इक्वेशन जो होती है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की होती है, ठीक है। फोर्थ वन हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर वेयर ए इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर इक्वेशन ये हो तो ये जल्दी हमने पढ़ा था किसकी इक्वेशन है, ये है सर्कल की, ठीक है। अगर ऐसी इक्वेशन में सेम इक्वेशन में लिखूं, ठीक है, बट मैं इसके नीचे मॉडिफाई कर दूं, यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दूं और यहाँ पे बी स्क्वायर लिख दूं, ठीक है, और यहाँ पे 1 लिख दूं, तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी इसकी हो जाएगी इलिप्स की, ठीक है। तो यहाँ पे ए मेजर रेडियस आ जाएगा आपको और ये माइनस रेडियस आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था एक्सपोनेंशियल, ठीक है, वो क्या था y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के एक्स। तो ये एक्सपोनेंशियल का नेगेटिव साइन है तो ऊपर से नीचे आया ग्राफ, तो ये ऊपर से नीचे आता था ग्राफ। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा था, ठीक है। कैसा रहा आप मुझे कमेंट करके बताइए।